हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामर पॉइंट टीवीए में। मैं अभिषेक प्रजापति आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग पिछले 7-8 वीडियो हो चुके हैं, उसमें हम लोग देख चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके काइंड्स, उसके एग्जाम्पल सही देखे हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेंस। टेंस चीज़ें काल कहते हैं। टेंस में हम लोग देखेंगे उसके एग्जाम्पल, उसके कितने काइंड होते हैं, तो पूरे देखेंगे इसी वीडियो में, तो अंत तक जरूर बने रहिए। देखिए पहले टेंस। टेंस को क्या कहता है? काल। ये आपके 3 पार्ट में डिवाइड है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इन सबको इसे हिंदी में क्या कहते हैं देख लीजिए। वर्तमान काल। वर्तमान काल, इसको कहते हैं भूतकाल, इसको कहते हैं भविष्य काल। भविष्य काल। अब इन तीनों के प्रत्येक के 4-4 पार्ट होते हैं। पहले तो ये देखिए, ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। अब इन सबके 4-4 होते हैं। देखिए जैसे इसके हो गए 4, फिर इसके हो गए 1 2 3 4, इसके भी 4 हो गए। देखिए क्या क्या होते हैं। पहले जैसे प्रेजेंट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब देखिए ये सब आपके सब में रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार आपके ये कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये फ्यूचर के साथ भी रहेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम लोग इन सब का एक एक का रूल और एग्जाम्पल पूरा सही देखेंगे ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ, प्रेजेंट टेंस। पहले प्रेजेंट टेंस को देखिए क्या कहता है। प्रेजेंट टेंस जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है, वो आपका प्रेजेंट टेंस कहलाता है। जैसे प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट पहला हम बताए थे ना, इसके 4 पार्ट होते हैं। पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट वह है जो वाक्य के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे सिंगुलर शब्द के साथ, सिंगुलर आप समझ रहे हैं, एक वचन जिसे कहते हैं सिंगुलर के साथ, जैसे ही, सी, इट हो गया, ही, सी, इट हो गया, इन सब के साथ यस या यस लगता है। वही प्लूरल जिसे कहते हैं बहुवचन। बहुवचन जैसे हो गया वी, यू, दे एक्सेट्रा, इन सब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की ओर रहता है। देखिए रूल के हिसाब से देखिए, सब्जेक्ट आप जानते ही कर्ता, वर्ब का पहला फॉर्म रहेगा। अगर आपका सिंगुलर है तो उसके साथ यस या यस लगाएंगे, उसके फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल वह उपन्यास पढ़ता है। देखिए ताती है आया नहीं, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड हो गया। अब ये देखिए वह क्या है, सिंगुलर है आपका, इसके साथ ये ऐसी है, ही रीड्स और नॉवेल, ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा देख लीजिए, वह प्रतिदिन स्कूल जाती है।
सी, देखिए वो प्रत्यय खुल जाती है। ये आपका तीहा आया है ना, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। सी गोज टू स्कूल, SEH स्कूल डेली, ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट के भी आपके चार होते हैं, सबके चार होते हैं। देखिए इंडेफिनिट के चार होते हैं, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, निगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं ना प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक के दो होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में क्या रहता है, जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो आपका पहले आता है, एग्जांपल देखिए पहले आता है, और जो सेकंड होता है वो उसमें क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आता है। तो एग्जांपल एक एक का एग्जांपल देखेंगे। इसमें देखिए डच किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ, मतलब एक वचन के साथ, और डू क्या लगेगा, बहुवचन के साथ, मतलब प्लूरल के साथ। ऐसे इसमें भी रहेगा। तो एग्जांपल से देख लीजिए, वे अच्छी कहानी लिखते हैं, दे राइट अ गुड स्टोरी। देखिए ये इसमें हम यस क्यों नहीं लगाए, क्योंकि आपका वे क्या है, आपका प्लूरल है, बहुवचन है। दूसरा देखिए अमन शहर कभी नहीं जाता, ये आपका निगेटिव है। इसमें देख लीजिए डच कब लगेगा, डू कब लगेगा, डू कब लगेगा, जब बहुवचन लगेगा यहाँ पे। जैसे कि एक व्यक्ति का नाम है तो आपका डच नहीं आएगा, जैसे अमन नेवर गोज टू सिटी। अब देखिए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या होता है, क्या तुम दिल्ली में रहते हो, डू आ गया, तुम क्या है आपका बहुवचन है, डू यू लिव इन दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। देखिए सब इसके साथ देख लीजिए रूल जरूर देखिए, रूल के हिसाब से देखिए पहले सब्जेक्ट लिखे हैं, फिर वर्ब का पहला फॉर्म लिखे, या फिर इंग्लिश लगेगा तो लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद इसमें भी देखिए पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, डू या डज लिखेंगे, उसके फिर नॉट लगाएंगे। अब लग गया। नेवर आपका कभी नहीं, ये आपका खुद का एक वो है। और क्या तुम दिल्ली में रहते हो, डू यू लिव इन दिल्ली, तुम घर कब जाते हैं, when you, देखिए पहले देखिए इसके साथ क्वेश्चन वर्ड when, what does या do, यहाँ पर आ गया आपका do, when do you जाते हो, go to go, क्वेश्चन ये आपका खत्म हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसमें थोड़ा आवाज आ रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज करिए, क्योंकि आज छुट्टी है, बच्चे हैं सब रूम में, तो थोड़ा कंप्रोमाइज करिएगा आवाज के साथ। अब देखिए प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या है, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, वो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। जैसे इसका रूल क्या होता है, पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ईच एम आर लिखेंगे, प्लस उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, आईएनजी फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे कि ईच कब लगेगा, एम कब लगेगा, आर कब लगेगा। आप लोग को पता होगा आई के साथ हमेशा एम लगता है, और सिंगुलर शब्द के साथ आपका इज लगता है, और प्लूरल के संगे आपका आर लगता है। और इसे क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं, इसे बहुवचन कहते हैं। तो ये आप सबका आप समझ गए होंगे कि एम आर कहाँ लगाया जाता है। तो एग्जाम्पल देखेंगे, पहले हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मेन एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे रहा, जिस वाक्य पे रहा है, नहीं है, रहा है, आया है, तो हम लोग इस बार हम लोग रूल के हिसाब से चलेंगे, जैसे रूल होता है उस हिसाब से रख के चलेंगे। जैसे वह गाना गा रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि आपका क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तो देखिए पहले वह सब्जेक्ट कहा है ना, सब्जेक्ट क्या हुआ, ई लिख दिए, उसके बाद फिर इज लिखेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है, इज। उसके बाद फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, सिंग मींस गाना होता है, वह सिंगिंग, और सॉन्ग, ये आपका क्या हो गया, कंटीन्यूअस हो गया। अब इसका अफर्मेटिव देखेंगे। अफर्मेटिव क्या है, रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इच एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
ये आपका अफर्मेटिव का रूल है। देखिए वह कमरे में पढ़ रहा है, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे वह, उसके बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, ही इज, क्योंकि वर्ब क्या है आपका, पढ़ रहा है, रीड, तो क्या फिर आईएनजी फॉर्म, ही इज रीडिंग, अगर फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पढ़ रहा है, कमरे में, इन दी रूम। अफर्मेटिव तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी का निगेटिव देखिए, निगेटिव क्या है, आपको बस नॉट लगाना है, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, सब्जेक्ट ही के साथ इज लगेगा, ही इज नॉट प्लेइंग, खेलना, आईएनजी लगेगा, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये क्रिकेट। अब इसी के साथ हम क्या करेंगे, इज एम आर जो होता है उसको हम लोग मतलब पहले लाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्न पूछ रहा है क्या वो स्कूल जा रहा है, तो इसका हो जाएगा, पहले हम लोग इज एम आर लिखेंगे, इज के ही है तो ही के साथ इज लगता है, पहले हम लोग इज लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या कहा है, सब्जेक्ट ही है, इज ही स्कूल जा रहा है, इज ही गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लिखाना प्लस क्वेश्चन मार्क, फिर इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, इसमें देखिए बीच में है वाई, वाई आर क्यों लगा, क्योंकि तुम है, वाई आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ तो दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेकंड, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तीसरा है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड, प्रेजेंट टेंस का थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर लिया है, दिया है, ये जैसे शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। जैसे इसका रूल क्या होता है, पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज किसके साथ लगेगा, आप लोग जानते हैं, सिंगुलर करेंगे, और ये प्लूरल के साथ, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, यही है, अफर्मेटिव मतलब यही है, सब्जेक्ट हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, मैंने खाना खा लिया, पहले आप लोग लिखेंगे मैंने, आई साथ हैव लगता है, आई हैव, तो क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट होता है, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, आई हैव ईटन फूड, ये आपका अफर्मेटिव है। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस इसके बाद नॉट लगता है, हैज हैव के बाद नॉट, फिर बाकी वही रहता है। जैसे देखिए, वह स्कूल नहीं जा चुका है, he has not gone to school। अब इसमें क्या रहता है, जब पहले आ जाता है, बाकी सब उधर चले जाते हैं। क्या वह दिल्ली पहुंच चुका है, हैज ही, पहुंचने का रीच होता है, रीच का थर्ड फॉर्म विजिट हो जाएगा, हैज ही रीच्ड ओके। फिर इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या रहता है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, जिससे बीच में इसको पहले लाएंगे, पहले क्यों आएगा, वह खाना क्यों खा लिया, तो वाई हैज ही ईटेन। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ तो चौथा है आपका पास्ट प्रेजेंट का मतलब चौथा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या होता है, समय के साथ दिया रहता है, रहा है रही है, रहेगा तो आपका कंटिन्यूअस हो गया, पर अगर वही चीज समय के साथ हो तो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे समय के साथ रहा है, रही है, रहना है, सी हैज मतलब उसके साथ, मतलब उसका रूल क्या होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस का, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंस किसके लिए किया जाता है, निश्चित समय के लिए,
सिंस और फॉर इसमें उपयोग किया जाता है। टी आपका टाइम है, टी आपका टाइम है, सिंस आपका निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए। देखिए अफर्मेटिव में क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीइंग प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, वर्ब में फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, फिर आपका टाइम है। तो पहला एग्जांपल देखिए, वो दिन 2 दिन से स्कूल जा रहा है, तो पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट वह, ही, उसके बाद फिर हैज या हैव, आपको पता है किसके साथ हैज लगता है किसके साथ है, तो ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 दिन से, फॉर 2 days। आपका अफर्मेटिव होता है। निगेटिव क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट, हैज के बाद नॉट लगेगा तब भी ना आएगा, यही कंफ्यूजन होता है, पहले नॉट आएगा तब भी ना आएगा। तब देखिए वे 4 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, दे हैव नॉट लगेगा, नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट कितने दिन, 4 दिन से, फॉर 4 days। ये आपका नेगेटिव। इंटरोगेटिव फर्स्ट, पहले हैज आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा तब बीन आएगा, फिर उसके बाद बाकी आपका वैसा ही रहेगा। जिसका हम एग्जांपल देखिए, क्या तुम्हारा मित्र पिछले साल से स्कूल आ रहा है, इसको हम इधर लिखेंगे एग्जांपल, इधर से शुरू करेंगे ताकि यहाँ तक आपका हो जाए। क्या तुम्हारा मित्र, हैव योर फ्रेंड बीन कमिंग टू स्कूल फॉर, पिछले वर्ष से, फॉर लास्ट ईयर, क्वेश्चन मार्क। अगला लास्ट आपका है क्वेश्चन वर्ड, इसमें यही रूल रहता है निगेटिव में, पर सेकेंड में क्या हो जाता है, आपका क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका, क्या है, तो आपका दिया है वह 2 घंटे से वहां क्या कर रहा है, व्हाट, उसके बाद फिर क्या हैज या वर्ब, व्हाट हैज ही बीन डूइंग देयर सिंस, नहीं फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। ये आपका हो गया परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब हम देखेंगे पास्ट टेंस। हाँ पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में क्या रहता है, जिस वाक्य के हिंदी वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे आता है उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे पास्ट टेंस का हम बताए क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी प्रकार से हम लोग पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, जैसे प्रेजेंट में देखे थे वैसे इसमें पास्ट में हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड। तो इसमें क्या होता है, इंडेफिनिट का एकदम सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, अगर उसके साथ नेगेटिव शब्द नहीं जुड़ा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ लिखा जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा आपका। अफर्मेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट, वह घर गया, वह घर गया, इसका मतलब हो जाएगा ही वेंट होम। अब आप लोग सोचेंगे वेंट कहाँ से आया, तो गो का क्या होता है, गो वेंट गॉन, तो वेंट आपका सेकंड फॉर्म है, ही वेंट होम। उसका नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट लग जाता है, डिड नॉट लगेगा तो आपका वर्ब पहले फॉर्म में आ जाएगा। देखिए वह खाना नहीं खाया, तो उसके वह का लिखेंगे ही, उसके फिर डिड नॉट, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, डिड नॉट ईट फूड। उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव फर्स्ट, पहले आ जाएगा डिड, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। तुम खाना खाए, डिड यू ईट फूड।
अब सेकंड फॉर्म में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, कैसे, तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, हाउ डिड उसने, हाउ डिड ही, उसने अपना काम कैसे किया। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हाउ डिड ही डू हिज वर्क। ये आपका यहाँ से पास्ट टेंस खत्म, पास्ट टेंस का इंडेफिनिट फॉर्म खत्म होता है, हम लोग कंटिन्यूअस देखेंगे। हाँ, तो दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का सेकेंड पार्ट पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रह के आता है, उससे हम लोग पहचान जाएंगे कि आपका पास्ट कंटिन्यूअस है। अब पास्ट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेकंड होता है। इन सब का रूल देखिए। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ब। वाज किसमें लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है, वर्ब प्लूरल के साथ लगता है, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म रहेगा, पर प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। एग्जांपल देखिए, वह रो रही थी, सी वाज सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब के साथ वाज लगेगा, सी के साथ वर्ब का मैंने रोना वीप के साथ आईएनजी लगेगा, सी वाज वीपिंग। ये हो गया। उसके बाद फिर निगेटिव क्या आएगा, वाज वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी तो वही रहेगा। ये गाना नहीं गा रहे थे, दे वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अब क्या है इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इसमें क्या आता है, वाज और वर जो होता है आपका वो पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम आज स्कूल जा रहे थे, वर यू गोइंग टू स्कूल, कब जा रहे थे, आज, गोइंग टू स्कूल टुडे। लास्ट में क्वेश्चन और जरूर लगा दीजिए, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसके बाद क्या है, इसमें क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड पड़ जाता है। तुम क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे, तुम क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे, तो ये कहाँ क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड है, वेयर हो जाएगा, वेयर वर यू प्लेइंग क्रिकेट, आपका इंट्रोगेटिव सेकंड हो गया। अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट। हाँ, पास्ट टेंस का तीसरा पार्ट है पास्ट परफेक्ट, जो कि आपको हमेशा सब लोग यही पूछते होंगे कि आप बताइए डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये वही टेंस है। इसमें क्या रहता है, लास्ट में क्या रहता है, आपके वाक्य के अंत में चुका था, चुकी से, चुके थे रहता है। इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या आफ्टर, फिर सेकंड पार्ट। इन द सेकंड पार्ट किसमें रहता है आपका, पास्ट इंडेफिनिट का लिखा जाता है सेकंड फॉर्म। जैसे अफर्मेटिव का देखिए, सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट बिफोर या आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब ये क्या आपका है, पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, पहले ये लिखा जाएगा, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। और निगेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट हैड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब आफ्टर अनदर पार्ट। अनदर का पार्ट मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट। गाड़ी छूटने से पहले मैं स्टेशन नहीं पहुंचा था, आई हैड नॉट रीच्ड स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। लेफ्ट मतलब छूटना या छूट नहीं होता है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें क्या होता है, हेड पहले आ जाता है, बाकी सब हो ही जाता है। अनदर पार्ट मतलब आप समझ जाइएगा, सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म। पुलिस के आने के पहले कैदी भाग चुका था, क्या क्या पहले है, यहाँ हो जाएगा हैड द प्रिजनर गॉन बिफोर द पुलिस केम। अब इसका इंट्रोगेटिव सेकंड पार्ट में क्या होता है, यही रहता है रूल, बस क्वेश्चन वर्ड आगे लग जाता है। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, कहाँ, मेरे स्कूल जाने के पहले तुमने एक बार कहाँ पढ़ा था, इसका हो जाएगा वेयर हैड यू रीड न्यूज़पेपर बिफोर आई गॉन टू स्कूल। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हाँ, पास्ट टेंस का लास्ट पार्ट है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें क्या रहता है, समय के साथ दिया रहता है, समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, वाक्य के अंत में रहता है। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीइंग प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर्म प्लस टाइम।
जैसे एग्जांपल कुंभकर्ण 6 महीने से सो रहा था कि कुंभ कर्ण, उसका फिर हैड बीन स्लीपिंग फॉर 6 मंथ। और उसके फिर नेगेटिव क्या है, सी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट आएगा, प्लस उसके बाद बीन आएगा, उसके फिर वही चीज रहेगा। वह सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था, तो ही हैड नॉट बीन रीडिंग हिज बुक सिंस, कब से, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। उसके बाद क्या है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या करता है, हैड इधर आ जाता है और फिर सब्जेक्ट तक प्लस बीन आता है, बाकी आपका वही रहता है। क्या तुम 1 बजे से फुटबॉल खेल रहे थे, हैड यू बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस, कब से, 1 o'clock, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेकंड क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसके फिर हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, बाकी वही रहेगा, सिंस या फॉर प्लस टाइम रहेगा। तो वह 2 दिन से बाइक कैसे चला रहा था, हाउ हैड ही, कैसे चला रहा था, हाउ हैड ही राइडिंग बाइक सिंस 2 days। अब इसके बाद हमारा बचा है पास्ट टेंस, तो आपका खत्म हो गया, तो हमारा बचा है फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस बताने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है इस बनाने के लिए। ये वीडियो काफ़ी लंबा भी हो रहा है। इसी के साथ अब हम लोग चल रहे हैं, शुरू करेंगे पास्ट टेंस। हाँ, तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में गा है, गा गे गी आए, उसे आप फ्यूचर टेंस करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, इसका एक रूल होता है, आई और वी के साथ सह लगेगा, बाकी अदर नेम या कोई भी चीज, यू, ही, सी, इट, इन सब के साथ विल लगेगा। तो इसका अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट रहेगा, फिर विल रहेगा या शैल रहेगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। एग्जांपल के तौर पे देखिए, प्रभात तुम्हारी सहायता करेगा, प्रभात विल हेल्प यू। इसे देखिए, पहले सब्जेक्ट आया, विल या शैल आया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, किसकी सहायता करेगा, तुम्हारी, प्रभात विल हेल्प यू। उसके बाद क्या है, निगेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट शैल विल के साथ नॉट रहेगा, बाकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट रहेगा। वह आज कॉलेज नहीं जाएगा, तो इसका कहिएगा, he will not go to college today। अब इसका आ गया इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इसमें शैल भी पहले आ जाएगा, उसको सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखिए, क्या तुम्हारे साथी आज मैच खेलने आएंगे, इसका क्या हो जाएगा, विल योर फ्रेंड क्या तुम्हारे साथी आज मैच खेलने का आएंगे, विल योर फ्रेंड्स प्ले टू मैच, कब आएंगे, टुडे। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव फर्स्ट। इंट्रोगेटिव सेकंड क्या हो गया, इसमें क्वेश्चन, इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसके बाद बाकी रूल हो जाएगा। विद्यार्थी आज क्यों पढ़ेंगे, why will students read today। यहाँ पे इंडेफिनिट खत्म हुआ। अब इसके बाद फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हम लोग देखेंगे। सेकंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या होता है,
इसमें रहा, लास्ट हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तथा इसमें कार्य का जारी रहना बताया जाता है। जैसे कि अफर्मेटिव कंटिन्यूअस का फर्स्ट है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस का फर्स्ट अफर्मेटिव, सब्जेक्ट शैल या विल, उसके बाद बी रहेगा, बी इसमें रहता है, बस वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे एग्जांपल देखिए, वह इस समय खाना खा रहा होगा, ही विल, उसके बाद फिर बी आएगा, विल या शैल के बाद बी, ही विल बी वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ही विल बी ईटिंग फूड, कब खा रहा होगा? इस समय, कार्य जारी है ना, ही विल बी ईटिंग फूड एट दिस टाइम। अब आ गया आपका निगेटिव। निगेटिव क्या कहता है? इसके बाद नॉट के बाद तब भी आएगा, जैसे सब्जेक्ट शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वह इस समय किताब नहीं पढ़ रहा होगा, he will not be reading book at this time। उसके बाद क्या हो गया? इंट्रोगेटिव फर्स्ट आ गया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट। इसमें शैल और विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, तब भी आएगा, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। क्या होगा? कल स्कूल जा रहा होगा, इसका क्या होगा? विल ही बी, रूल के हिसाब से करेंगे तो आपका क्या होता है? टेंस आपका एकदम सही रहेगा, रूल के हिसाब से। विल ही बी गोइंग टू स्कूल, कल जा रहा होगा स्कूल, टुमारो। उसके बाद फिर क्या है? सेकंड में क्या रहेगा? यही रूल रहता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट का रूल रहेगा, पर आगे के क्वेश्चन वर्ड रहेंगे। जैसे वह इस समय अपने घर पर क्या कर रहा होगा, व्हाट विल, उसके बाद फिर ही, व्हाट विल ही बी डूइंग, व्हाट, वह इस समय अपने घर पर क्या कर रहा होगा, व्हाट विल ही बी डूइंग एट हिज होम, एक मिनट, व्हाट विल ही डूइंग एट होम एट दिस टाइम, मतलब किस समय में? इस समय में। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस यहाँ खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट। हाँ, तो तीसरा है फ्यूचर टेंस के, तीसरा पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आता है, वो फ्यूचर परफेक्ट कहलाता है। जैसे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट पहले रहेगा, शैल विल रहेगा, उसके फिर ये आएगा हैव आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जांपल देखिए, वह खाना खा चुका होगा, ही विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही विल हैव ईटन फूड। उसके बाद नेगेटिव क्या है? विल के बाद शैल के बाद नॉट तब हैव आएगा, विल या शैल के बाद नॉट तब हैव आएगा। तुम किताब नहीं पढ़ चुके होगे, you will not have, यही गलती होता है, will not have read book, यहाँ थर्ड फॉर्म लगता है ना। उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या रहता है? शैल विल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट। क्या वो उपन्यास पढ़ चुका होगा? विल ही, क्या विल ही हैव रेड नॉवेल। इंट्रोगेटिव सेकंड आता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, बाकी इंट्रोगेटिव फर्स्ट के तरह ही रहता है। वह गाना क्यों गा चुके होंगे? ओ आई विल सी हैव सिंग, संग होता है, यहाँ पे संग होगा थर्ड फॉर्म।
why will she have sung a song। अब लास्ट बचा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, तो तीसरे का चौथा पार्ट, तो फ्यूचर टेंस का लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या रहता है, वाक्य के अंत में समय के साथ रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, ये सब जाते हैं। तो देखिए अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट शैल या विल प्लस हैव या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ये सिंस या फॉर है। एग्जांपल देखिए, हम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, we shall have been reading for 2 hours। उसके बाद फिर निगेटिव का होता है शैल विल के बाद शैल विल पर नॉट प्लस हैव प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। मैं 4 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा, आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock। इंट्रोगेटिव क्या आता है, शैल विल पहले आ जाएगा, उसके फिर सब्जेक्ट आएगा प्लस हैव बीन आएगा प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा वरना आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या हुआ, 2 बजे से पढ़ रहा होगा, will he have been reading since 2 o'clock। उसके फिर लास्ट इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या आएगा, रूल वही रहता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और सेकंड, बस क्वेश्चन वर्ड पढ़ जाएगा। उसके बाद शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। वह 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा होगा, why will he have been reading for 2 hours। ये आपका टेंस खत्म होता है, इसी का टेंस आपका खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों का शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी इस नरेशन पे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक